हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ सब्जेक्ट, जिसमें हमने अध्याय नंबर 12 शुरू किया था। जिसमें हमने अध्याय नंबर 12 में पहले वीडियो में हमने उसके फार्मूले कवर किए थे, महत्वपूर्ण सूत्र कवर किए थे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 1 से 3 तक सवाल कंप्लीट कर लिए। अब आज हमारे सामने चौथा सवाल है। चौथा सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, एक क्या है, घन के आकार का ब्लॉक है, के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने आपको बताया कि किसी भी ठोस के जिस भाग को हम टच कर सके, जितने भाग को हम देख पाए, वही उसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आइए सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो घनाकार ब्लॉक है तो हम सबसे पहले घन बनाएंगे। तो बेटा ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना लिया, घन बना लिया। और घन के ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ, अगर आप ध्यान देंगे, और ये इस तरीके से इसमें चारों भुजाओं को टच करता हुआ इस तरीके से इस पे रखा गया है। ठीक है। कह रहे हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, यानी अर्धगोले का जो व्यास होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजाओं को टच कर रहा है, तो घन की एक भुजा के बराबर इसका व्यास होगा। और घन की एक जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका हल। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप एक बात देखिए, जब आपने घन के ऊपर इस अर्धगोले को रखा तो इसका ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बंद हो गया, यानी इसको ना ही हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमें माइनस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का आयतन माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आयतन। ये हम लोगों ने देखा। क्या समझे आप, कि जब ये बेटा घनाकार बॉक्स था, ब्लॉक था घन के आकार का, इस पर हमने ये रखा, तो ये इतना पोर्शन बंद हो जाएगा, ढक्कन की तरह बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा। इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये सिचुएशन है बेटा, ये हमारे पास बॉक्स हमने इस तरह से रख दिया, दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देखिए थोड़ा सा दूरी से, ये इस तरह से रखा। तो जितने पोर्शन में रखा गया, ये इतना पोर्शन देखिए बंद हो गया, बंद हो गया, दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है। बहुत बड़े डिवाइसेस हैं हमारे पास, ये जो से पूरा नहीं दिख रहा, तो ये वाला पोर्शन इसका घट जाएगा। अब इनके फार्मूले रख दीजिए बस। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और प्लस अर्धगोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr² होता है। ठीक। यहाँ पर हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो यह 6 हो जाएगा। और भुजा कितनी है बेटा, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे 7/2 और गुणे 7/2। यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया। फिर 22/7, सॉरी 2 छूट गया तो 2 को बाद में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इससे। 7/2 और ये 7/2। क्लियर है। एक 7 से एक 7 कट गया, ये वाला 2 1 का नम 2 और ये 11 2 22, ये भी कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 6 गुणे और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, माइनस 11 7 77 और नीचे हमारे पास 2 बचा, माइनस 7 से 7 यहाँ भी कट गया, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, 2 1 का नम 2 और यहाँ पर 11। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आया, 11 7 77
11 सत्ते 77 और यहाँ पे 7 से 7 कटा है, 2 से 2 कटा है, फिर 2 से 2 कटा, 11 सत्ते 77 और बटे में यहाँ पर 1 बचा, यानी सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर मैं 49 को 6 से गुणा कराऊँ, इसको 49 को 6 से गुणा करूँ तो 9 चौक 54 के 4, 6 9 54 के 4, हाथ से लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294 माइनस। अब यहाँ से देखोगा ध्यान से, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ तो 77 ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 77/2। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है, तो 294 माइनस ये हो जाएगा 77। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15, 154/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 294 ये माइनस। अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो 154 है, तो 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ पे बचा 14 में से 7 जाएगा 7, 77, यहाँ पे बचा माइनस का 77/2। अब ये बाहर है, ब्रैकेट में इसका गुणा हो जाएगा, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा 200। ध्यान से देखिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 2 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 294 प्लस 77/2। इससे अब इसका गुणा करा देंगे, तो 2 चक्कू 8, 2 9 18 के 8 और 2 दूनी 4 5, 588 और प्लस 77/2। क्लियर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5, 8 7 15 16 के 6 और ये 5 1 6, 665। अब अगर इनको हम भाग देंगे तो ये जब हम इसको भाग देंगे 665 को, ये हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक बेटा, इस तरीके से हमें सवाल को लगाना है, और आपको जब भी एक्सरसाइज जैसे ही बेटा ख़त्म होगी, आपको लास्ट में इन सवालों के सलूशन इसी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बेटा देखते हैं अगला सवाल नंबर 5। देखिए बेटा सवाल नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, यानी अर्धगोले का व्यास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्धगोले का व्यास जो है वो घन के किनारे के क्या है बेटा बराबर है, ये बात ये कह रहा है। तो सबसे पहले आप घनाकार ब्लॉक बना लीजिए, ये उसी का भाई है। थोड़ा सा वहाँ पर जो बात थी वो अर्धगोला हमारा कहाँ था, बाहर था, लेकिन यहाँ पर जो अर्धगोला है वो इस बार अंदर की तरफ काटा गया है। ठीक है, किसकी तरफ काटा गया, अंदर की तरफ काटा गया। जब अंदर की तरफ काटा गया है तो हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, यानी ये इसकी भुजा इसको टच कर रही, तो मैं इस तरीके से इसको दिखा सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, और ये इसका भाग इस तरीके से टच कर रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा सही मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, मैं इसको दूसरा बनाता हूँ, ये वाला मैं कैंसिल आउट करता हूँ, क्योंकि जब तक डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा दिखेगा नहीं, तब तक आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में या समझने में। इसलिए अच्छे अच्छे डायग्राम बनाइएगा ताकि देखने वाले को भी हाँ मज़ा आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से खुला है। यहाँ तक कितनी सिचुएशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी भुजा की बात करूँ तो मैं नीचे से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये देखिए, क्लियर है, और यहाँ तक ये आया है। चलिए, मैंने यहाँ भुजा टच करके दिखा दिया। अब ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। इसकी एक भुजा क्या कह रहा है, इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो इसकी जो भुजा है इसके व्यास के बराबर है, तो इसकी बेटा क्या होगी भुजा। तो हम लिख दें, यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखिए। डायग्राम सबको दिख रहा है, ये है सिचुएशन। जब तक डायग्राम नहीं दिखेगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। ये है, अगर इसकी भुजा हमने ए मानी है तो भुजा व्यास के बराबर है, सवाल में कह रहा है, तो व्यास भी इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसकी रेडियस हो जाएगी a/2। क्लियर है इतनी बात। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। क्योंकि यहाँ पर कोई मान दिया नहीं है तो हमें पाई के पदों में ही ज्ञात करना होगा।
ठीक है, ये बात हमें समझनी है। तो वही वाला पूरा फार्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर हाथ यहाँ डालेंगे तो इसके इस वाले भाग को हम टच कर लेंगे, बाहर से तो टच ही कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इस गोले को अंदर की तरफ काटा गया तो इतना वृत्त का क्षेत्रफल हटाया गया कि नहीं हटाया गया, तो पूरा का पूरा कंडीशन, पूरा फार्मूला वही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पिछला वाला सवाल जिनको समझ में, ये समझने में कोई नहीं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला लगाया था, घन का आयतन माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ओ नो, यहाँ पर घन का आयतन नहीं, ये गलती हो गई, पिछले वाले वीडियो में बेटा सही कर लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो में जो पिछला वाला है उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, जो मिस्टेक हो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये है 6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 2πr, सॉरी πr² होता है, 2πr नहीं, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ पर देखिए 6a², इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि रेडियस एक ही है, तो πr² में 2πr² में से एक π² चला जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ऐसे अगर नहीं आ रहा है तो उसी तरह से लगा लेंगे। ये 6 है तो 6a तो a ही रहेगा, प्लस पाई रहेगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, r की जगह पे क्या रख सकते हो, a/2 रख सकते हो, क्योंकि r का मान a/2 है। r की जगह इस पर लगा दिया स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a² प्लस पाई a का स्क्वायर a, और ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम पहले एलसीएम ले लें, तो फिर इसका चलो एलसीएम ले लेते हैं, ये कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से a² यहाँ पर, a² यहाँ पर, बेटा a² को कॉमन ले ले, अंदर बचा 6 प्लस यहाँ से बचा π/4। क्लियर है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये a², 6 चक्को 24 पाई, 24 प्लस पाई, और बटे में कितना हो जाएगा 4। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर सेंटीमीटर में है नहीं, आंसर हमें सेंटीमीटर में थे, तो हम बराबर है, तो हम इसको चलिए हम सेंटीमीटर में मान के चलते हैं, है ना, या हम वर्ग इकाई लिख देंगे, इतने वर्ग इकाई है ये इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ये इस तरीके से पूरा सवाल लगेगा। ये सवाल बिल्कुल चौथे सवाल के जैसा था, ठीक, इसको जल्दी से देख लीजिए। छठा सवाल देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का जो कैप्सूल होता है आप लोगों ने देखा होगा, दो तरीके का कैप्सूल होता है, एक में बॉडी और कैप होती है, मतलब एक कैप्सूल के अंदर इस तरीके से ढांचा होता है और इसमें मेडिसिन भर के इस तरीके से लगा, तो एक बॉडी और कैप्सूल होती है, यानी वो कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं, जैसे बिकासूल का आपने कैप्सूल खाया होगा, या DSR हो गए, कई सारे गैस के कैप्सूल आते हैं, ओमेप्राजोल वगैरह हो गए, कैप्सूल वही एक कैप्सूल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और बता रहे हैं कि कैप्सूल कैसे बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले बेलन के आकार, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, एक सिरा ये है बेलन का और दूसरा सिरा बेटा ये है। अब कह रहा है कि दोनों सिरों पर दो अर्धगोले लगे, यानी एक सिरे पर ये अर्धगोला लगा हुआ है, ध्यान से देखिए इस तरीके से, और दूसरे हिस्से पर भी क्या लगा बेटा, ये अर्धगोला लगा हुआ है। तो इस तरीके से सिचुएशन है, आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा दो अर्धगोले लगे हुए हैं। अब मैं आपको डायग्राम में बना के बिल्कुल एग्जैक्ट में यहाँ पे बनाऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये है बेलन, ये आपका बेलन है, ठीक है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, यहाँ पे एक अर्धगोला लगा दो, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम, क्या लगा है, दोनों सिरों पर
एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में ये, जिसमें कैप्सूल की टोटल लंबाई कितनी दिखाई गई है सर, 14 सेंटीमीटर, 14 है, मिलीमीटर, का मतलब बेटा मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर है। अब अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो कितनी आएगी बोलिए, तो निकालना पड़ेगा। तो पहले देख लो इसका डाया कितना है, डाया का मतलब कैप्सूल, ये इसका डाया, यानी इसका जो व्यास है, क्या बेटा व्यास, व्यास इस बेलन की चौड़ाई के बराबर ही तो होगा, व्यास इस बेलन की चौड़ाई के बराबर होगा। ये कितना है 5 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो व्यास है वो कितना है 5 है, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी वो 5/2 होगी। क्या कहा मैंने, इसका अगर व्यास 5 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5.2 होगी। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि इसकी त्रिज्या 5/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हुआ, ये व्यास, तो इसकी त्रिज्या ये भी है और ये भी इसकी क्या है त्रिज्या है, ये इसका व्यास है और ये भी इसकी बेटा क्या है त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी है 5.2, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो 2.5 भी लिख सकते हैं, कितना 5.2 तो यहाँ पर ये इसकी रेडियस कितनी हो गई 2.5 और ये भी कितनी हो गई 2.5 अब टोटल 14 था तो 14 में से ढाई ढाई 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जो बेलन की ऊंचाई है वो 9 बचेगी कि नहीं बचेगी, बताओ जरा दिमाग लगा के बताओ, 9 बचेगी कि नहीं बचेगी। भाई बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और हमेशा केंद्र से परिधि पर जो भी हम लाइन खींचते हैं वो हमेशा क्या होती है त्रिज्या होती है। ठीक है, क्या होती है त्रिज्या होती है। तो अब हमारा ये डायग्राम कंप्लीट बनके तैयार हो गया। कह रहा कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 15 व्यास 5 है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, हाल में जो हम लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, इसके हम इस भाग को टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, और ये यानी दोनों का वक्र पृष्ठ हम यूज कर रहे हैं। अंदर का भाग देखिए, जब हम गोला लगाएंगे इस तरीके से तो गोला क्या हो जाएगा, ये अंदर का वृत्त, ये वाला क्या होगा वृत्त, ये वृत्त छिप जाएगा, ये नहीं दिखेगा ना, हम इसको टच कर सकते, ये भी छिप जाएगा। तो जब ये छिप जाएगा तो इसको माइनस कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा है, तो जहां पर मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है वहां पर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लीजिएगा। ठीक है, कितने गोले हैं, 2 हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो घुमा हुआ भाग होता है। तो हमने आपको बताया था कि इसकी जो परिधि होती है उसको 2πr कहते हैं, और h से मल्टीप्लाई कराओ तो 2πr बन जाएगा। दो अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। क्या होता है बेटा, 2πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो यहाँ से देखो 2π कॉमन मिल जाएगा, कितना 2π कॉमन मिल जाएगा, और r भी कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर यहाँ पे बचेगा h प्लस, यहाँ से ये 2 बच गया और यहाँ से एक r बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 तो 2 रहेगा, 22/7 रहेगा, r का मान कितना है 5/2 भी रख सकते हो तुम, h कितना है 9 है प्लस, और यहाँ पर देखो 2 इंटू r कितना है 5/2, तो 2 से तो कट गया, तो यहाँ से 2 ये 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 22 × 5 और नीचे कितना बचा 7। ठीक है, और ब्रैकेट में 9 5 14 हो जाएगा, 7 × 9 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखो हमारे पास बचा 22 × 5 × 2, तो 5 दूनी 10, तो अब हमारे पास कितना आ गया 22 धाम 210 mm², तो इसका क्षेत्रफल होगा।
ये बेटा जरूर ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने पिछले वीडियो में क्या लिखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी मैं जब नोट्स दूंगा तो उसमें लास्ट में मैं मेंशन कर दूंगा, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बोलने में, पृष्ठीय क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज कर लिया है। 20 दाम में बेटा 220 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई तंबू, शादी ब्याह में लगता है, आप लोगों ने तंबू देखा होगा। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन के आकार का है तो सबसे पहले जैसे पढ़ते जाओ वैसे बनाते जाओ। ये देखिए कोई तंबू है और ये बेलन के आकार का है, मैंने बेलन के आकार का बना दिया। और इस पे बेटा क्या है, शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब शंकु को उल्टा सीधा रखा गया, ये इस तरीके से अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब ये, तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2.1 मीटर है, और व्यास इसका जो है वो 4 मीटर है। यानी इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यास कितना है 4 मीटर, और इसकी जो रेडियस होगी तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। रेडियस हमेशा व्यास की आधी होती है। और इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h1, तो जो h1 है हाइट उसको मान लेते हैं 2.1 मीटर। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की देखो तिर्यक ऊंचाई, डायग्राम दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई L, यानी ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, तो तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास जो है वो तिर्यक ऊंचाई हो गई 2.8 मीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कहते हैं। प्रयुक्त कैनवास मतलब जब हम कोई तंबू वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे कपड़े का यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा जो मिलिट्री बटालियन होती है वो अक्सर इसी तरीके से अपना रहन सहन के लिए क्या बनाती है, वो तंबू बनाती है। तो कैनवास का मतलब यहाँ पर कपड़ा है, तो कितना कपड़ा लगेगा ये बात की जा रही। कह रहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि एक कैनवास की कीमत कितनी, मतलब 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। तो कितने रुपए का कपड़ा लगेगा हमें ये भी बताना है। तो देखो कितना अच्छे तरीके से हम इस गणित का उपयोग अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको सपोज करिए घर में हमें क्या करना है कि घर में हमारी कोई कमरे की दीवार है और उस पर आपको क्या करना है, कपड़ा लगाना है। तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप लीजिए, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सिंपल सा आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो कितना कपड़ा लगेगा, इसकी रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, ऊंचाई हमको मेंशन नहीं की गई तो हमने लिखा भी नहीं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दी गई है तो वो कितनी है, 2.1 मीटर। कैनवास मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, ठीक है। अब यहाँ पे देखो πr यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 2h प्लस l, पाई का मान है 22/7, r का मान है 2 और 2h कितना है 2.1 प्लस l का मान है 2.8। यहाँ पर देखिए ये 22/7 गुणे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का नम 2 और 2 दूनी 4 और प्लस 2.8, ठीक है। 22 दूना 44/7 और 8 2 10 का 0
4 2 6 1 7 इंटू 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। यानी ये आपका इतना कपड़ा लगेगा, इतना कपड़ा यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना कपड़ा यूज होगा, इतना कपड़ा हमें यूज होगा। फिर हमसे कह रहा है क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत कितनी है 500 रुपये है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत तो कितनी हो जाएगी। जब एक को 44 बनाने के 44 से मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 44 से। तो 5 को 20 का 0, 5 को 20 2 22, तो 22,000 रुपये का कपड़ा लगेगा इतना बड़ा टेंट बनाने के लिए। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल कैविटी काट लिया गया है। तो सबसे पहले तो जो कहा जाए वही बनाओ, बेलन की बात की गई तो आप बेलन बना लीजिए। पहले हमने ये बेलन बना लिया, बनाया गया। बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, चलिए, और इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, चलिए ये भी ठीक है। दिख रहा है सब पे, दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है। क्वेश्चन भी दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है, सर दोनों बातें दिख रही हैं। चलिए फिर कह रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकुआकार खोले कैविटी काट दी। कैविटी का मतलब जब कोई ठोस चीज होती है तो उसको हम खोद के क्या करते हैं, एक खाली स्थान बना लेते हैं। जैसे हमारे मुंह के अंदर जो खाली स्थान है उसी को कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, कैविटी बोला जाता है। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, व्यास। यहाँ पर एक शंकुआकार कैविटी इस तरीके से काट दी गई, ये देखो। तो हाइट तो दोनों की बराबर है, यानी इसकी हाइट जो शंकु की हाइट होगी वही क्या होगी, इस बेलन की हाइट होगी। तो हाइट तो बराबर है, नो प्रॉब्लम। व्यास यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऊंचाई h कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस जो होगी तो 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर होगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेडियस हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, निकटतम वर्ग, ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का प्रत्येक क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक काम हम कर लेते हैं, इसके हम बाहरी बेलन के बाहरी भाग को टच कर, नीचे वाला तो नहीं टच कर पाएंगे, ऊपर तो गड्ढा ही कर दिया गया, तो ये दोनों नहीं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो आप टच कर पाओ देख पाओ। बेलन का वक्र पृष्ठीय, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल। अब प्लस और क्या टच कर पा रहे हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। जस्ट पीछे वाला फार्मूला यूज हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से आप देखिए πr कॉमन मिल जाएगा तो 2h + l बचेगा। पाई का मान 22/7 लेना है, r 0.7 है। ये है 2h का मान कितना है 2.4 और प्लस l का मान जो है वो l का मान यहाँ पर हमको नहीं दिया गया है। इसका मान नहीं दिया गया, l का मान नहीं दिया गया। तो सर क्या करना होगा, पहले तो भाई l का मान नहीं दिया तो l का मान निकालो। और सर ने आपको बताया है कि कभी भी आपको l का मान ना दिया तो l का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है √h² + r²। अब यहाँ पर देखो, हमने आपको बताया था इसकी रेडियस और इसकी ऊंचाई आपको दी गई, क्योंकि जो बेलन की ऊंचाई वही शंकु की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो,
एच कितना दिया गया है, एच आपका है 2.4 और इसका वर्ग कर दो, आर है 0.7 इसका वर्ग कर दो। क्लियर है इतनी बात, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा होगा। 24 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने का हमने आपको तरीका बताया था कि कभी भी किसी भी पॉइंट वाली संख्या का स्क्वायर करना हो तो पॉइंट सोच लो हाई नहीं, स्क्वायर करो। 4 चक्को 16, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के आप 16 लिख दीजिए। 6, 6 एक 7 और 4 एक 576। दशमलव के बाद जितनी संख्या उसका 2 गुना कर दो, एक है तो एक का 2 गुना 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर ये जो आया है ये कितना आ गया, ये सर आया है 5.76 और ये आएगा 0.49। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 और 7 4 11 12 के 2 पॉइंट और 5 1 6, 625 और 625 का वर्गमूल कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। ये हमें एल मिल गया। इस तरीके से आप एल अलग भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेटा ये एल का मान यहाँ से निकालिए। अब एल का मान यहाँ पर हमको मेंशन करना होगा, रखना होगा। तो एल का मान ये कितना आया है, 2.5 सेंटीमीटर। हालांकि 5 लिखना है, सेंटीमीटर बाद में लिखा रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत एलर्जी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा और यहाँ से भी पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं भी काटूंगा नहीं क्योंकि घुच कुछ ना हो। 7/10 आ गया और अंदर देखिए क्या बचा, 2 × 24/10 और प्लस 25/10। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 11 और ये 5, तो यहाँ पे बचा 11/5। अंदर क्या बचेगा, 24 दूना 48/10 प्लस 25/10। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा, दिख रहा सबको? हाँ, 11/5, 48 और 25 आपस में जुड़ जाएंगे। ये 2 बार लिखा है तो 1 बार आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या करना है। इतना काम करने के बाद ये हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 11/5 गुणे 8 5 13 के 3, 4 2 6 7/10। अब यहाँ पर इनका इनका गुणा कराओगे, 11 3 33, 11 7 77 और 3 80 और ये 5 50। अब हम क्या करेंगे, 803 को 50 से हम क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे। 803 को 50 से आप भाग दीजिए तो ये हमारे पास है 50 और ये हमारे पास है 803। तो ये 50 से करना 50, 0 और ये 3 आ गया और ये 3, तो ये लगभग में आएगा 50। कहीं पे मिस्टेक हो रही क्या जोड़ने में, 8 5 13 के 3। हाँ, एक बार सवाल को चेकआउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। 24/10 है, 25/10, 2.5 आया है इसका रेडियस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये 2.7 यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, 7 से 7 काट दिया, 10 आया था, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 11 है तो 11/5। ठीक है, 24 दूना 48/10 और 25/10, 10 10 यहाँ से ले लिया, एक जैसे थे, तो 48 25 कितना हुआ, 73। तो अब यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ रहा है, ये हो गया बेटा इतना। इससे भाग देंगे तो 50 से करनम 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 करनम 50, 303 5 6 30, यानी आंसर कम आ रहा है। तो कहाँ पे मिस्टेक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेलन का, ये शंकु का वक्र क्षेत्रफल। नो, ये मिस्टेक हुई बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने ऊपर का भाग काट दिया तो ये माइनस हो गया, लेकिन नीचे वाला भाग खड़ा हुआ है ना, ये तो नीचे का भाग तो ये क्या है, लगा हुआ है, सिर्फ माइनस कौन हुआ है, ये वाला माइनस हुआ है, ये वाला तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ πr² लिख देता हूँ। क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख दूंगा, πr²। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, πr²। क्लियर है, मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ πr²।
और प्लस पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 22/7, और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.7 है, तो इसका स्क्वायर कर लो। कोई दिक्कत नहीं, चलने दो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। यहाँ पे देखिए 22/7 है और ये 0.49 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हो गई मिस्टेक भैया, ये हो गया 22/7 गुणे 49/100, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कुछ काटा पिटी नहीं हुई, सब कुछ उसी तरह चल रहा है। वो भूल गए थे तो हमने वो लिख दिया। 2 सत्ते 14 के 4, 7 दूनी 14 और ये 15/100। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर से गलत कैसे हो गया। बेटा हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कभी कभी चीज़ें, इंसान हम भी हैं। ये 803/50 है, या प्लस ये आपका आ गया 154/100। ठीक है, इनका एलसीएम ले लोगे तो 100 आ जाएगा। ये 803 है गुणे 2 हो जाएगा, प्लस ये 154 है, एलसीएम ले लिया गया है। 50 से इसको भाग दोगे 2 बार में जाएगा, 100 से इसको भाग दोगे 1 बार में जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए 2 3 6 2 0 0 2 8 16 154/100। अब क्या करना है, इनको जोड़िए। 6 4 10 का 0, 5 1 6, 6 4 10 का 0, 5 1 6 और 6 7, और ये 1 आपका आया। 1760 बटे कितना है बेटा 100। हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था कि नीचे जितने जीरो हो उतनी संख्या पर पॉइंट लगा दो, तो कितना आया 17.60। आंसर सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लगभग बराबर 18 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया। वो छूट गया था, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। देखिए आपके सामने है, यहाँ पर एक ठोस गोला था और इसमें कटोरे के शेप यानी अर्धगोले के शेप की यहाँ पे लकड़ी बाहर निकाल दी गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, मैं डायग्राम में बता रहा हूँ बेलन की ऊंचाई कितनी है बेटा, तो याद रखना बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, मैं डायग्राम में लिखे दे रहा हूँ। और आधार की त्रिज्या यानी इसकी जो रेडियस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय, उसका वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि हम बेलन को बाहर से टच कर पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा टच कर पा रहे हैं, इसका वक्र पृष्ठ टच कर पा रहे हैं, तो लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इनके अर्धगोलों को भी तुम अंदर से टच कर पाएंगे। हाथ यहाँ पे डालेंगे तो इसको टच कर लेंगे, इसको भी टच कर लेंगे, तो ये टच कर पा रहे हैं, तो कितने हैं 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, यहाँ से 2πr कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा, 2πr कॉमन मिल जाएगा। देखिए 2πr कॉमन मिला, अंदर बचेगा h प्लस, यहाँ से 2πr कॉमन आ चुका है, 2πr कॉमन यहाँ से आ चुका है, 2πr यहाँ से, यानी h प्लस r हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अर्धगोले कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, h प्लस 2r हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये 2 है, 22/7 है, r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और h का मान जो है वो 10 है, और यहाँ पे बचा है 2 × 3.5। क्लियर है?
हमारी देखो कोशिश ये रहती है कि जितना कैलकुलेशन को छोटा कर दिया जाए। पॉइंट ऑफ टाइम में 10 आएगा तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे 35/10। और यहाँ पर देखिए 10 और 3.5 का 2 गुना 7 होता है। ठीक है, 7 एकन्नम 7, 7 पंजे 35, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो 22 दूना कितना होगा 44, और ये गुणे 1/2, और यहाँ पर है 10, 7, 17। ठीक, 2 एकन्नम 2 और ये 22, तो 22 और बच्चा हमारे पास क्या 17, 22 और 17 बच्चा है तो गुणा करा देते हैं। 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 12.2। हर एक एक्सरसाइज को बहुत बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हाँ, हो सकती है कहीं कहीं पे आगे पीछे चीज़ें हो गई, मिस्टेक हो गई हैं, लेकिन उनको हमने सही कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टूड करिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।